छत्तीसगढ़ की खबरों की करते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा निवेश आया है। ये निवेश गुजरात से प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय लेकर आए हैं। आईआईटी भिलाई में एक छात्र की संदिग्ध हालातों में मौत के बाद खूब हंगामा देखने को मिला, तो अंबिकापुर में पुलिस कस्टडी में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में अब अवैध धान भंडारण और परिवहन पर प्रशासन सक्रिय हुआ है। एमसीबी जिले में जनपद पंचायत खड़गवा में आने वाली एक दुकान में नियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया। तो गरियाबंद जिले में राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातीय के सैकड़ों लोग इन दिनों सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ में खूब निवेश आने वाला है। चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुजरात दौरे पर गए थे, इस दौरान वहां के बहुत सारे उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात होने के बाद निवेश का प्रस्ताव भी आ रहा है। अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगभग 33,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने थर्मल पावर प्लांट, ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मास्यूटिकल उत्पाद और मेडिकल फूड सप्लीमेंट जैसे क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों को निवेश प्रस्ताव सौंपे। निवेश प्रस्ताव से राज्य में 14,900 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग, निवेश और नवाचार की धरती गुजरात में आकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा, गुजरात और छत्तीसगढ़ मिलकर विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद 7.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश आने से छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार के साथ साथ बेहतर विकास की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। यही कारण है कि सरकार ने नई उद्योग नीति लाकर अलग अलग राज्यों में इसको लेकर उद्योगपतियों से बातचीत करी है और जिसका फायदा लगातार प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। के लाचार पति को अब न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पति अपनी बीमार पत्नी को बाइक में बेड बनाकर इधर उधर भटक रहा था इलाज के लिए। कवर्धा जिले की नगवाही की इस मार्मिक तस्वीर ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। एक लाचार पति बाइक पर बंधी चारपाई पर बीमार पत्नी को ले गया। ये खबर विस्तार न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और पीड़ित कपूरा मरकाम को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। 3 साल से थायराइड कैंसर से जूझ रही कपूरा मरकाम का इलाज न मिलने पर उसके पति समूल सिंह मरकाम ने अपनी पुरानी बाइक पर लकड़ी की पटिया बांधकर उसे चारपाई में बदल दिया। इसी पर पत्नी को लिटाकर वे गांव-गांव इलाज की तलाश में घूम रहे थे। जब हमने इस दर्दनाक तस्वीर को दिखाया तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को रायपुर के उच्च चिकित्सालय रेफर किया। अब वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी का इलाज अब मेकाहारा में उचित होगा, ये खबर अब सामने आई है। तो विस्तार न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। औरला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा रोड से गेवरा तक नई रेल लाइन निर्माण का कार्य पिछले 5 महीनों से पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। यह है पेंड्रा रोड गेवरा रोड रेल कॉरिडोर परियोजना की साइट, जिसमें लगभग 135 किलोमीटर लंबी नई बीजी इलेक्ट्रोफाइड ट्रैक बिछानी है, लेकिन काम पिछले काफी समय से रुका हुआ है। कई हिस्सों में ओवरब्रिज अधूरे हैं, अंडरपास गड्ढों में बदल गए हैं। ग्रामीणों का आवागमन तक कठिन हुआ है। ग्राम धनगवा और सतवानी जैसे पंचायतों में लोग कहते हैं कि बीच से कटा हुआ मार्ग और निर्माण मलबा होने के कारण उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। यही नहीं, परियोजना 2024 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब 2025 के अंत में भी इसका काम अधूरा पड़ा है। पेंड्रा गेवरा रोड रेल लाइन का हाल बेहाल है, जहां एक बड़ी परियोजना ठप है और इसमें ग्रामीणों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। इस रेल परियोजना का पूरा काम इरकान कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसने पिछले 5 महीनों से काम पूरी तरह से रोक दिया है। अब तक ना तो प्रशासन के द्वारा और ना ही कंपनी के द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है कि काम क्यों रुका है और यह दोबारा कब शुरू होगा। जिले में अवैध धान भंडारण परिवहन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई जारी है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर संगठित संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर दाबिश दी गई। बलौदाबाजार जिले में अब अवैध धान भंडारण और परिवहन पर प्रशासन सक्रिय हुआ है। कसडौल मंडी क्षेत्र में ग्राम असनीद से गणेश राम पटेल से 60 कट्टे, वहीं सेल निवासी प्रेमलाल साहू से 50 कट्टे जब्त किए गए।
बलौदा बाजार मंडी क्षेत्र पनगांव स्थित यहोवा ट्रेडर्स से 125 कट्टे, रसेड़ी के निषाद ट्रेडर्स से 50 कट्टे, सिमगा मंडी क्षेत्र गांव किरवई के पूरन लाल साहू से 60 कट्टे धान जब्त किया गया। कुल मिलाकर लगभग 345 कट्टे धान ऊपर 5 प्रकरणों में जब्त किया गया है। खाद्य विभाग, मंडी और सहकारिता विभाग की टीमों ने जिले में 12 चेकपोस्ट बनाए हैं और बिचौली पर कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने सख्त निर्देश देते हुए अवैध धान व्यापार पर अब किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी और जिले में निगरानी और सख्ती से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि किसानों के हित पर सुरक्षित रहे और पारदर्शिता खरीदी पर प्रणाली पर लागू हो सके। जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गवा में जहां एक बार जनपद पंचायत खड़गवा के द्वारा आवंटित दुकान के ऊपर अवैध तरीके से निर्माण को लेकर जनपद पंचायत सदस्य युगांतर श्रीवास्तव के द्वारा एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया है। एमसीबी जिले के जनपद पंचायत खड़गवा के अंतर्गत आने वाली एक दुकान में नियमों के विरुद्ध अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। जनपद सदस्य युगांतर श्रीवास्तव ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत एसडीएम कार्यालय में दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि जनपद पंचायत द्वारा जो दुकानें आवंटित की गई है उनमें से कुछ पर आवंटियों ने नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। अवैध निर्माण को लेकर एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई है। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो युगांतर श्रीवास्तव ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आखिर एमसीबी जिला प्रशासन से लेकर जनपद पंचायत खड़गवा प्रबंधन आखिर अवैध निर्माण हुए इस दुकान के ऊपर को आखिर कैसे और कब हटाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग इन दिनों सड़कों पर हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जनजाति के 200 से ज्यादा महिला पुरुष संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। गरियाबंद में विशेष पिछड़ी जनजाति के सैकड़ों लोग पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर राज्यपाल से मिलने पदयात्रा कर रहे हैं। आदिवासी समाज के 200 से ज्यादा महिला पुरुष पदयात्रा में शामिल हैं। मैनपुर से निकली पदयात्रा 135 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर 20 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल से मिलेगी। इस यात्रा का नाम संवाद यात्रा रखा गया है। एसडीएम, सहायक आयुक्त, एडीएम ने संवाद यात्रा खत्म करने की अपील की, लेकिन आश्वासन से थक चुके आदिवासी समाज के लोग संवाद यात्रा को खत्म करने को राजी नहीं हुए। अब देखना होगा कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद विशेष पिछड़ी जनजातियों के लोगों की यह मांग पूरी होती है या नहीं। लेकिन यह संवाद यात्रा ने उनकी मांगे सरकार तक तो पहुंचा दी है, लेकिन अब बारी है समाधान की, जिसे पूरा होने का इंतजार रहेगा। अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। सोचिए, हादसा इतना भयावह था कि ट्रेलर सीधे घर में जा घुसा। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया। अंबिकापुर बिलासपुर NH 130 में सड़क हादसा हुआ है। कोयला लोड तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जिसमें एक छात्रा घायल हो गई है और एक छात्रा के ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे से ठीक पहले घटनास्थल पर स्टूडेंट्स खड़े थे और उनके ऊपर ट्रेलर वाहन पलट गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और तेज रफ्तार होने की वजह से ट्रेलर पर चालक नियंत्रण नहीं कर पाया। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। ये पूरा हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सोचने वाली बात है कि आखिर ट्रक चालक को इतनी जल्दी क्या थी कि वो इतनी तेज रफ्तार से ट्रेलर चला रहा था। फिलहाल कारण कुछ भी हो, पुलिस मामले की जांच कर रही है और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं छाया चौधरी।